सुनो भाई, यू विल नेवर स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम, क्योंकि भाई मैंने ऐसे कुछ गलतियां करी थी जिस वजह से मेरे 63 नंबर आए थे आउट ऑफ 80। तो भाई इस वीडियो में कुछ अपनी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि पेपर वाले दिन मैंने करी थी, जिस वजह से मेरे पूरे नंबर नहीं आए। ठीक है, तुम्हारे नंबर पूरे आने चाहिए, क्योंकि मैंने तो गलती कर दी, अब मेरी कोई हेल्प करने वाला था नहीं, बट मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, डीमोटिवेट मत हो, पढ़ लो। ठीक है, लास्ट एग्जाम है, इसके बाद तुम आराम से चिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें अच्छे नंबर लिया, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर देना, 20K पे Q&A करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, Q&A में सब कुछ रिवील कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ये तुम्हारा एसएसटी के एग्जाम में होगा, क्योंकि एसएसटी के एग्जाम तुम्हारा 4 पार्ट में डिवाइड होगा, और एक पार्ट में अगर तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। क्योंकि तुम सोचते हो मेरे को हिस्ट्री आता है, मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, इसमें सारा टाइम निकल जाएगा और तुम्हारा अगला पार्ट छूट जाएगा जो कि तुमको और अच्छे से आता हो। ठीक है, पेपर तुम्हारा छूट सकता है एसएसटी का, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आ सकता है और तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं, तो तुम्हारा टाइम लग सकता है उसमें। तो सबसे पहले वो वाला पार्ट करे करो जो कि तुमको आता है। सबसे पहले तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा, उसमें देखा करो 15 मिनट के अंदर तुम्हें कौन सा वाला पार्ट आता है। जो पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा आता है, जिसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पार्ट अटेम्प्ट करना और तुम्हारा पूरा पेपर जल्दी हो जाएगा। और ध्यान रखना कि एक पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। और दूसरी चीज़ कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखे करो। ये चीज़ मैं तुम्हें हिंदी में भी बताया था, सारे पेपर में बताया था। ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तुम ज़्यादा लिखते हो, तुम्हें कभी कभार समझ नहीं आता क्या लिखना है, तुम एक्स्ट्रा लिख के आ जाते हो और इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, लिखने में तुम्हारा टाइम जाता है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे, तुम्हें 3 घंटे पूरा पेपर करना है। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहा ना, छोड़ दो उसको, क्योंकि लास्ट में कर लेना। हाथ में लिख लिया करो कि मैं ये क्वेश्चन लास्ट में करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट में तुम लोग भूल जाते हो कि मैं तो ये वाला क्वेश्चन करना चाहता था, बट तुम कर नहीं पाते क्योंकि तुम सोचते हो यार पेपर तो पूरा हो गया, एंड उसके बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने तो पेपर में ही छूट दिया। इसलिए हाथ में लिख लिया करो ताकि बाद में याद रहे तुम्हें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें पेपर में आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं, आंसर प्रेजेंट करने के नंबर मिलते हैं, ना कि तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज है। वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में तुम्हारी आंसर सीट देखी जाती है कितनी अच्छी दिख रही है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे आंसर लिखे हुए हैं, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, बट तुम आंसर में नहीं लिख पा रहे ना, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो चीज़ों को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। पैराग्राफ अवॉइड करना लिखने टाइम। ठीक है, चीज़ों को पॉइंट में लिखे करो, और जैसे एक्सप्लेन पूछा ना तो उसमें पॉइंट्स लिखा करो। ठीक है, कुछ और मत लिखा करो उसमें। जैसे डिफरेंस पूछेगा उसमें टेबल बना के डिफरेंस लिख सकते हो। उसके बाद वाई पूछेगा, उसमें तुम रीजंस लिखना कि क्या क्या रीजंस है। मतलब क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना लिखे करो, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और नंबर भी बचेंगे। तुम घुमा फिरा के चीज़ों को लिखते हो, तुम्हारे नंबर काट लेगा, क्योंकि वो मार्किंग स्कीम को फॉलो करता है और उसमें वो वर्ड नहीं लिखा होता। तो ठीक है, समझ रहे हो बात को। और जब भी आंसर लिखो ना, अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड्स को। इससे क्या होगा ना, वो तुम्हारा टूटी फूटी ग्रामर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कीवर्ड्स पढ़ के तुम्हें नंबर दे देगा, और इससे अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है आंसर में। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उसको अटेम्प्ट करा करो, बट लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में वही करा करो जो तुमको आता है, और लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ने में नंबर तुम्हारे कम और हो जाएंगे। जैसे तुमने 10 नंबर का छोड़ दिया तो तुम्हें 70 में से नंबर मिलेंगे, तो वो 10 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया करो यार, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई चैप्टर से पूछ लिया, उसका रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो, जो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई ये पॉइंट हो सकता है, तो लिख दो, ज़्यादा सोचो मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, मैप वर्क को तुम पेंसिल से प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। मैप में ज्यादा काटा पीटी मत करना, क्योंकि उसमें नंबर कट सकते हैं। और नीट और क्लीन लिखने पे ध्यान रखो। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब साफ साफ लिखोगे ना तो वो तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा, उसको लगेगा भाई बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, तो उसको नंबर दे देता हूँ। जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लाइन छोड़ के लिखना है, गैप देना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, वही सब फॉलो करना है। और पहले बता रहा हूँ, एसएसटी में तुम्हारी ग्रामर और राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती, इधर मैटर करता है तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, तुम्हारी अगर ग्रामर बेकार है तो टू द पॉइंट आंसर लिखे करो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और ज्यादा कहानियां मत बनाया करो, टू द पॉइंट चीजें लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। मेरे को 63 नंबर मिले थे, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट चीजें नहीं लिखी थी, मैं कहानियां लिखता था। कहानियां लिखने से नंबर कटते थे, मुझे नहीं पता था उस टाइम, बट अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो फॉलो कर लो। अब बताता हूँ आंसर राइटिंग की प्रो टिप्स, जिससे और अच्छा तुम्हारा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इंट्रो से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इंट्रो से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने पढ़ाई करी है अच्छे से। ठीक है, इंट्रो में तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पूछा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के 2 टाइप्स बताओ। ठीक है, उसमें लिख देते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब ये तुम्हारी इंट्रो लाइन हो गई भाई। उसके बाद मेन पॉइंट लिखना है, ऐसे पॉइंट लिखना कि ताकि वो क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो सारा कवर हो जाए उसमें। और लास्ट में कंक्लूजन की लाइन दे देना, सो डैट कंक्लूजन इज ऐसे करके लाइन बढ़ा देना, वो लाइन से बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद एक साथ में फ्लो चार्ट बना देना, अगर तुम्हारा आंसर गलत है वो तुम्हारा फ्लो चार्ट पढ़ के तुम्हें नंबर दे देगा। फ्लो चार्ट बनाने से बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट ये सिंपल है, बीच में तुम्हें मेन टॉपिक लिखना है और बादल बनाना है उसके पीछे, और साइड साइड में टॉपिक्स लिखने, हो जाता है भाई। अब बता दो रियलिटी चेक, देखो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तुम्हें नंबर पूरे में से पूरे मिल सकते हैं, अगर तुम मैंने जो जो चीजें बताई हैं उसको फॉलो करके पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मैंने अपनी गलतियां बता दी, सब कुछ बता दिया। मेरे सबसे ज्यादा नंबर कटे थे बनाकर आंसर लिखने में। बनाकर मत लिखना कभी भी, तुम टू द पॉइंट लिख सकते हो। अगर तुम्हें वो आंसर नहीं आ रहा तो उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिख देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और भाई मुझे थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है एंड मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई, लाइक कर देना प्लीज़। बाकी यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप तुम्हारी पूरी हेल्प कर दी हो मैंने, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।